तो हाय गाइस। तो अभी रिसेंटली आई हैवन गिवन द इंटरव्यू इन अ गंजू कंपनी विच इज बेसिकली अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो उसमें हमसे एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई विल शेयर द सेम क्वेश्चन विथ यू गाइस। आप ट्राई करना है इसको करने का एंड अपने सॉल्यूशन को अपने चैट बॉक्स में पेस्ट करना है इस वीडियो के। So question था कि this is the array which is a combination of zeros and one, like you can see here 0 1 0 0 1 0. Now our desired output will be like our array should become 0 0 0 and 1 1। एक और जीरो है ना, चार जीरो है, सॉरी, लाइक एक और जीरो आगे लगाते हैं ऐसा। कि मतलब इस एरे को इस तरह से सॉर्ट कर दो कि लेफ्ट में सारा जीरो आ जाए और राइट में सारा वन आ जाए। और इसके लिए आपको करनी है स्वाइपिंग। तो लाइक जीरो वन, यहाँ तो स्वाइपिंग नहीं होगी बट इस जीरो वन का हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो इधर आ जाएगा, वन इधर आ जाएगा। इस तरह से आपको स्वाइपिंग करनी है और कितने स्वाइपिंग के बाद ये एरे ऐसा बन जाएगा। बट उसमें कंडीशन ये लगाया गया कि आप सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट की स्वैपिंग कर सकते हो। लाइक इन दोनों की तो स्वैपिंग आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा स्वैपिंग नहीं कर सकते इस वन का इस जीरो के साथ कर दिए। ठीक है, लाइक ऐसे नहीं कर सकते। ओनली एलिमेंट शुड बी एडजेसेंट, आइदर आप लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो, बस। तो इसका हमने कैसे आंसर किया था, हाउ आई डिफाइन द लॉजिक। तो देखिए हमारा ऐसा लॉजिक था कि हम ना एक पॉइंटर ले लिए थे कि यहाँ लेफ्ट, एक पॉइंटर लिए थे जिसको कि बोले लेफ्ट पॉइंटर। तो एक लेफ्ट पॉइंटर लिए और एक राइट पॉइंटर लिए। ठीक है, और इस तरह से लेफ्ट को भी बढ़ाते गए, राइट को भी बढ़ाते गए और एलिमेंट देखते गए कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है। आपको देखो लॉजिक से क्या क्लियर हो रहा है, मतलब क्या आपको आउटपुट क्या चाहिए। लेफ्ट में सारा जीरो जीरो होना चाहिए और राइट में सारा वन होना चाहिए। तो गुड कंडीशन में लेफ्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, जीरो को, और राइट किसको पॉइंट करना चाहिए, वन को, राइट। अगर ऐसा कंडीशन है तो भाई सही है, तो ठीक है, तो कुछ मत करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सेटिंग करो। कहने का माने क्या हो गया, कि अगर ये कंडीशन ब्रेक करती है तो हमें कुछ करना, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइक अगर, अब देखिए आपको इस वीडियो में कम आगे चलते आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन बहुत सारी चीजों को सोचते हुए हमने ये लॉजिक बनाया था, जिसको पहले मैं यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लॉजिक ये बनाए थे कि एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि ये राइट पूरा इटरेट करके लास्ट तक नहीं पहुंच जाता है। तो वही मैंने लिखा था, राइट पॉइंटर डज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ साइज। मतलब यहाँ पे पहुंच नहीं जाता राइट पॉइंटर, यहाँ पे लास्ट तक। और उसी में लिखे थे कि अगर राइट वाला एलिमेंट बड़ा होता है, कि राइट वाला एलिमेंट जो है लेफ्ट वाले से बड़ा होता है तो स्वाइप कर दो, और राइट वाले की जो पोजीशन है वो बढ़ा दो, और लेफ्ट वाले की भी जो पोजीशन है वो बढ़ा दो। ठीक है, अगर स्वैपिंग हुआ तो दोनों की पोजीशन बढ़ा दो। अगर स्वैपिंग नहीं होता है, स्वैपिंग नहीं होता, जैसे ये जीरो और वन है तो स्वैपिंग तो होगा नहीं, क्योंकि सही ऑलरेडी लेफ्ट जीरो को पॉइंट कर रहा है, राइट वन को पॉइंट कर रहा है, तो स्वैपिंग नहीं होता है। तो जब स्वैपिंग नहीं होगा, अ, तो दो चीजें हैं देखिए यहाँ पे। जब स्वैपिंग नहीं होगा तो स्वैपिंग किस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा स्वैपिंग। एक तो वन वन ऐसा हो तो भी स्वैपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वन वन को स्वैप करने से कुछ मिलेगा नहीं। अगर लेफ्ट हमारा वन को पॉइंट कर रहा हो और राइट हमारा वन को पॉइंट कर रहा हो, इधर मान लो कहीं जीरो है, तो मतलब नहीं है इन दोनों को स्वैप करने का। तो उस केस में सिर्फ राइट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज है, अगर ऐसा कुछ हुआ, ये जीरो है, ये वन है, फिर ये जीरो है, लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर लेफ्ट पॉइंटर जीरो को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है तो हम इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट पॉइंटर लेके, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, हमको ऑलरेडी डिजायर्ड पोजीशन पे है, तो मतलब नहीं है लेफ्ट को यहाँ पे होल्ड कराने का। तो लेफ्ट वाला पोजीशन कब बढ़ेगा ये सोचना है, कि लेफ्ट वाला पोजीशन तब बढ़ेगा कि वो जीरो को होल्ड करके रख रहा हो। अगर स्वाइप हुआ है तो लेफ्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट हमेशा ही बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट कब बढ़ेगा, कि जब या तो वो जीरो को होल्ड करके रखता है या फिर स्वैपिंग होता है। तो स्वैपिंग वाला केस तो इसमें कवर हो गया।
और जो जीरो को होल्ड करने वाला केस है वो इसमें कवर कर देंगे एल्स वाले कंडीशन में, जब स्वैपिंग नहीं हुई है, स्वैपिंग नॉट हैपेंड। तो हम क्या करेंगे, देन जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना उसमें हम चेक करेंगे कि इफ जो एरे का जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है क्या वो जीरो है। अगर वो इक्वल टू जीरो रहा तो हम लेफ्ट वाले पोजीशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा लॉजिक बना है। अब इस लॉजिक को ड्राई रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक को हम ड्राई रन करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट पे, ये लेफ्ट का है और ये राइट पॉइंट कर रहा है। क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, क्या जीरो ग्रेटर देन वन है, तो नहीं है, जीरो ग्रेटर देन वन नहीं है, तो ये वाला केस में आएगा, स्वैपिंग नॉट हैपन वाला केस में। तो देखेंगे आर तो बढ़ेगा ही है, मतलब राइट पॉइंटर तो हम भाई यहाँ कर दो, यहाँ कर दिया, इसको हटाओ यहाँ पे, अब राइट इसको अपडेट कर दिया है। तो दूसरी चीज राइट हमने मतलब हम लॉजिक यहाँ तक चला दिए हैं, और फिर देखेंगे ये वाला केस, ये राइट बन गया। अब इफ एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू जीरो है, क्या लेफ्ट भी जीरो को होल्ड कर रहा है, करेक्ट है, तो लेफ्ट को भी बढ़ाओ फिर, तो हम लेफ्ट को बढ़ा देंगे, तो माने हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट का पोजीशन। अब मतलब लेफ्ट अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे से पैक कर देता हूँ डब्बा में। अब फिर हम चलाएंगे, फिर से वाइल लूप चलेगा। आर अभी एरे के लास्ट तक पहुंचा नहीं है, अभी आर यहीं पे है, थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। अब देखेंगे आर पॉइंट कर रहा है जीरो को, एल पॉइंट कर रहा है वन को, तो आर ग्रेटर देन एल है क्या, अरे इस एल ग्रेटर देन आर है क्या, लेफ्ट वाला चीज बड़ा होना चाहिए, तो वन ग्रेटर देन जीरो है तो स्वैप करेंगे यहाँ पे। सॉरी मैंने पहले मिस्टेक कर दी, नहीं मतलब लेफ्ट वाला चीज बड़ा होना चाहिए तभी तो जीरो के साथ स्वैप करेंगे। तो राइट में जीरो है, लेफ्ट में वन है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो स्वैप करेंगे। और हाँ एक चीज और जो आई फॉरगॉट, हम पहले स्वैप को जीरो करके काउंट करके रखेंगे, जैसे ही कोई स्वैपिंग होगा स्वैपिंग की काउंट बढ़ा देंगे। यहाँ पे जब स्वैपिंग होगा तभी स्वैपिंग की काउंट बढ़ेगा। ओके, वी विल इंक्रीज द स्वैपिंग काउंट हेयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो स्वैप होगा, स्वैप इज इक्वल टू एक्स प्लस राइट माइनस लेफ्ट। ये राइट माइनस लेफ्ट क्यों लिखा हूँ हम अभी हमको बताते हैं। राइट माइनस लेफ्ट का मतलब ये है कि जब भी कभी स्वैपिंग होगा, राइट दो को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वन को पॉइंट कर रहा है, तो दो माइनस वन यानी कि एक स्टेप की स्वैपिंग, यानी ये जीरो यहाँ आया है और ये वन यहाँ आ गया है, तो इसीलिए ये इसमें हमने ये चीज लिखा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अभी तो होगी इसकी स्वैपिंग। अब राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले से छोटा है तो हम स्वैपिंग कर देंगे, और जब स्वैपिंग कर देंगे तो स्वैपिंग के बाद ये सिनेरियो हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा जीरो और यहाँ हो जाएगा वन। ठीक है, अब कितने स्टेप स्वैप हुआ, जीरो एक ही स्टेप तो स्वैप हुआ है, राइट माइनस लेफ्ट वही है कि अभी स्वैपिंग काउंट हमारा, स्वैपिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी जीरो से बढ़ के। अब हमारा एरे ये है, और जब स्वैपिंग होगी तो राइट का भी एक इंक्रीज करना है, लेफ्ट को भी एक इंक्रीज करना है। तो अभी जो हमारा पॉइंटर था, लेफ्ट हमारा यहाँ पे था और राइट हमारा सेकंड पे था, तो अब हमारा लेफ्ट आ जाएगा एक इंक्रीज होके थर्ड पे, और राइट हमारा आ जाएगा, लेफ्ट हमारा आ जाएगा सेकंड पे और राइट हमारा आ जाएगा थर्ड पे। एंड अगेन विल मैच द कंडीशन कि जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है क्या, छोटा है, तो राइट वाला छोटा है लेफ्ट वाले से, देखो लेफ्ट में वन है राइट में जीरो है, तो अगेन वी विल परफॉर्म द स्वैपिंग। तो कितने स्टेप की स्वैपिंग होंगे, जीरो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो राइट माइनस लेफ्ट बेसिकली एक स्टेप की स्वैपिंग होगी। तो वही केस है कि जब ये स्वैपिंग होगा जीरो यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा ये जीरो वन जीरो है उस जगह पर वन आ जाएगा, और अपना जो है काउंट ये पहले वन से टू हो जाएगा स्वैपिंग काउंट, क्योंकि अभी एक और बढ़ गया। ठीक है, और जब भी स्वैपिंग होगा लेफ्ट की पोजीशन बढ़ाएंगे और राइट की पोजीशन बढ़ाएंगे, तो व्हाट विल डू,
कि हम इसको करते हैं खत्म। अब यहाँ पे होगा अपना लेफ्ट, यहाँ पे होगा अपना राइट। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब दोनों तो वन वन है, लेफ्ट इजकल टू वन, राइट इजकल टू वन, तो अभी स्वैपिंग नहीं होगा, ये वाला केस ट्रू हो जाएगा। तो राइट की पोजीशन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो विल इंक्रीज द राइट पोजीशन एंड चेक। तो हम क्या कर देंगे, राइट की पोजीशन यहाँ कर देंगे। तो राइट की पोजीशन यहाँ कर देंगे और लेफ्ट वाला को चेक करेंगे। इफ एरे का लेफ्ट जीरो है क्या? नहीं भाई, लेफ्ट तो जीरो नहीं है, लेफ्ट तो वन, लेफ्ट तो वन को पॉइंट कर रहा है, यहाँ लेफ्ट तो यहीं पे है, तो लेफ्ट को नहीं बढ़ाएंगे, लेफ्ट यहीं कहीं रहेगा। तो इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट हमारा लास्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब वापस से राइट लेस देन लेफ्ट हो गया, कि राइट जो है लेस देन लेफ्ट हो गया, जीरो लेस देन वन होता है। तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, तो जीरो यहाँ आएगा और वन यहाँ आएगा। तो कितने स्टेप की स्वैपिंग हुई? राइट माइनस लेफ्ट में कितना स्टेप हुआ? एक दो स्टेप, तो इसमें प्लस टू का और चेंजेस कर दीजिए, तो वो स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होने के बाद लेफ्ट को बढ़ाएंगे, अब राइट को कहाँ ही बढ़ाएंगे, राइट तो एरे के साइज के बराबर चला गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, फाइनली हमारा चार स्टेप्स के बाद ये एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। और आपको सेम मैंने ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी, और सेम मैंने, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर उसमें कुछ यहाँ पे ना कंडीशन बदल लीजिएगा, ये हो जाएगा, जब तक राइट जो है लेस देन और इक्वल टू वाला कंडीशन लगा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो रहेगा तो ये ब्रेक भी कर सकता है पहले। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन था ढंजो वालों के लिए, एंड इस पे मैंने एक कोडिंग भी करी थी। तो इफ़ यू रन दिस कोड, तो ये देखिए डिजायर आउटपुट आएगा नीचे। तो अगर मैं ये सेम एरे दे दूं, 0001110, तो देखते हैं क्या आता है। 0001110, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं था ना, 0101, ऐसा है मान लीजिए। ठीक है, तो चार स्टेप में ये स्वैप हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल सिंपल कोड एंड सिंपल स्टेप दैट आई जस्ट एक्सप्लेन, कि पहले हमने लेफ्ट को जीरो पे ले लिया, राइट को वन पे ले लिया। जस्ट आई टोल्ड यू, लेफ्ट हमारा, लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, और अगर राइट बड़ा है तो स्वैप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ लिख दी, अगर लेफ्ट बड़ा है तो स्वैप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और वही सब सेम कंडीशन है। कब हमारा लेफ्ट इंक्रीज होगा, राइट इंक्रीज होगा, वही सब कंडीशन को लिख के एक छोटा सा ये लॉजिक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।